तो लिपिड्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि जिसको एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम था निकोलस गोबले। निकोलस गोबले ने इसको डिस्कवर किया था 1845 में। निकोलस गोबले ने इसको डिस्कवर किया था 1845 में। लिपिड्स हमारे पास हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये हमारे पास वाटर में क्या चीज है? इनसॉल्युबल। अब इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर में ये क्यों इनसॉल्युबल होता है? क्योंकि इसमें लिस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। लिपिड्स हैव लिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट इसमें लिस है, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स लिपिड्स have many building blocks। लिपिड्स की बहुत ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास लिपिड का, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है हमारे पास फैटी एसिड। दूसरा है ग्लाइसिरोल। तीसरा है हमारे पास फैट्स या जिसको हम घी कहते हैं। चौथा हमारे पास ऑयल है, ऑयल। पांचवा हमारे पास है कार्बन, कार्बन रिंग्स। और छठा हमारे पास क्या है? कार्बन कार्बन स्ट्रेट जो चेन है। तो चलिए पहले फैटी एसिड को डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड है क्या चीज। पहले हम फैटी एसिड को डिस्कस करते हैं। फैटी एसिड को अगर समझना है तो तीन बातों का ख्याल रखो। इट्स अ लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन, और जो हमारे पास ये एक लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जरा देखो, एक कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इस तरह लेट्स सपोज। तो ये हमारे पास एक कार्बन कार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है। लेट्स सपोज मैंने 6 कार्बन ड्रा किए हैं। अब इस चेन के एक एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और चेन के दूसरे एंड पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं कि COOH at one end of the chain। और नंबर 3, हाइड्रोजन at other end of the chain। COOH at one end of the chain and hydrogen at other end of the chain। तो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर COOH है। तो अब अगर आप लोग ने लिपिड्स में हर एक कार्बन के साथ इस तरह के 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे जी। نشته دته ورګه دله نمبر ولا ملو کما سره دغه نشته
लिपिड्स के स्ट्रक्चर में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन का होना लाजिमी है। इस तरह। तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड हमारे पास 2 तरह का है। एक है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड हमारे पास 2 तरह के हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके 2 टाइप्स हैं। और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ये हमारे पास ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। شو قول؟ हाँ, अच्छा। और इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होंगे। और जब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं तो फिर इस हर एक कार्बन के साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन्स होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कार्बन के दरमियान सिंगल सी बॉन्ड है तो हमारे पास मैक्सिमम हाइड्रोजन। या क्या है हमारे पास? कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है। वन डबल और जब डबल बॉन्ड है तो इसमें हमारे पास मिनिमम हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा शाबाश? मिनिमम हाइड्रोजन होगा इसके साथ। ये हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं? ये हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं? ये हमारे पास सॉलिड इन स्टेट होते हैं। अब एनिमल से ये ऑब्टेन किया जाता है तो सॉलिड इन स्टेट। अब एनिमल से तो चर्बी हासिल किया जाता है, तो इस तरह। और ये हमारे पास प्लांट से ऑयल, तो ये लिक्विड इन स्टेट। सैचुरेटेड फैटी एसिड में ज्यादातर मोस्ट कॉमनली 16 कार्बन होंगे और अनसैचुरेटेड में मोस्ट कॉमनली 18 कार्बन होंगे, इस तरह। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है पाल्मिटिक एसिड। हाँ, थैंक यू। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका जो एग्जाम्पल है यूमेंट, हाँ, वो है ओलिक एसिड।
ओलिक एसिड। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, शाबाश। जी उसना जी क्वेश्चन ये है कि म्यू फाउड्यू इसके बारे में एमसीक्यू आया था एमएम में कि ओलिक एसिड क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वन डबल बॉन्ड है, अगर वन डबल बॉन्ड है, अगर वन डबल बॉन्ड है तो उसको हम मूफा कहते हैं, मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा। अगर दो डबल बॉन्ड है, अगर दो डबल बॉन्ड है तो इसको हम डूफा कहते हैं, डाई unsaturated fatty acid. That depends upon the number of double bonds or triple bonds in an unsaturated fatty acid. तो इस तरह है। तो आई एम श्योर कि क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब ग्लाइसिरोल को समझाऊंगा। फैटी एसिड तो क्लियर है, और फैटी एसिड में कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन भी मैंने क्लियर किया है। तब मैं ग्लाइसिरोल को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, शाबाश। ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल के साथ आप लोगों ने दो चीजें, इट्स 3 कार्बन अल्कोहल। ग्लाइसिरोल इज बेसिकली अ 3 कार्बन अल्कोहल। ग्लाइसिरोल बेसिकली क्या चीज है? ये 3 कार्बन अल्कोहल है ग्लाइसिरोल हमारे पास। अच्छा, और दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज द ओनली स्वीट अल्कोहल। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, शाबाश। ये कार्बन 3 कार्बन लिख दो, 3 कार्बन यहां लिख दो। अब 3 कार्बन लिख दिया, अल्कोहल है, तो हर एक कार्बन के साथ OH लगा दो, हर एक कार्बन के साथ OH लगा दो, हर एक कार्बन के साथ OH लगा दो। OH लगा दिया, तब जो रिमेनिंग हमारे पास क्या चीज है? कार्बन के बॉन्ड्स हैं, कार्बन के बॉन्ड्स। तो उसको आप हाइड्रोजन से फिलअप करो। तो ये हमारे पास ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिरोल के स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्लाइसिरोल के स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ग्लाइसिरोल CH2OH, CHOH और CH2OH, इस तरह। ग्लाइसिरोल के स्ट्रक्चर को हम इस तरह CH2OH, CHOH और CH2OH इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस ग्लाइसिरोल के साथ हमने 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड लगा लिए, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड ये, दूसरा सैचुरेटेड फैटी एसिड ये, तीसरा सैचुरेटेड फैटी एसिड ये, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम फिर फैट्स कहेंगे।
या फैट्स को हम घी भी कह सकते हैं। यहां जरा देखो, अब ये ग्लाइसरॉल है, इससे हम ऑयल किस तरह बनाएंगे? ऑयल, जब भी हम ग्लाइसरॉल के साथ ऐड करेंगे 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, unsaturated fatty acid, unsaturated fatty acid। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों ने ग्लाइसरॉल के साथ 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड लगा दी है तो यू विल गेट द फैट्स और द ऑयल। और अगर आप लोगों ने ग्लाइसरॉल के साथ 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको ऐड किया है तो यू विल गेट द ऑयल, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स में यू विल गेट द ऑयल। और इसमें कार्बन कार्बन रिंग है। अगर आप लोग जरा यहां देखिए, फैटी एसिड भी क्लियर है, ग्लाइसरॉल भी क्लियर है, फैट्स भी क्लियर है, ऑयल भी क्लियर है, अब कार्बन कार्बन रिंग्स की बारी है। तो चलिए इस कार्बन कार्बन रिंग को जरा डिस्कस करते हैं। तो लिपिड्स में 2 किस्म के कार्बन कार्बन रिंग्स पाए जाते हैं, एक इस तरह और एक इस तरह। अगर आप लोग देख ले तो एक 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। जबकि इसको हम साइक्लोपेंटेन कहते हैं। एक को हम साइक्लोहेक्सेन और दूसरे को हम साइक्लोपेंटेन कहते हैं, इस तरह। तो आई एम श्योर कि ये भी हमारे पास बिल्कुल क्लियर ही होगा। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स डिस्कस करते हैं। तो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में पहले नंबर पर हमारे पास है एसाइल ग्लाइसिरोल। एसाइल ग्लाइसिरोल में हमारे पास, एसाइल ग्लाइसिरोल में एक इसमें हमारे पास होगा ग्लाइसिरोल, और 3 मतलब ग्लाइसिरोल और इसमें फैटी एसिड होगा। क्या चीज होगा? फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड 1 है तो मानो असाइल ग्लाइसिरोल, 2 है तो डाई एसाइल ग्लाइसिरोल, 3 है तो ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल।
इस तरह। तो मोनो असाइल ग्लाइसरोल, डाई असाइल ग्लाइसरोल, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, इस तरह। इसमें क्या चीज है? 1 फैटी एसिड है, इसमें 2 फैटी एसिड है, और इसमें 3 फैटी एसिड है। और ये जो ट्राई एसाइल ग्लाइसराइल है या ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल है, ये सबसे अबंडेंट, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड है। इसके बाद दूसरा है फास्फोलिपिड। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो वही आप रेज योर हैंड करें, ठीक है। अब फास्फोलिपिड में ग्लाइसिरोल है, 2 इसमें फैटी एसिड होंगे और 1 इसमें फॉस्फेट होगा। और फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजन ग्रुप होगा विद नाइट्रोजन ग्रुप्स। अब ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये 3 है, 1, 2 और 3। या तो इथाइल अमाइन है, एक सीरीन है, और एक कोलिन है। इस तरह। और फास्फेट तो हमारे पास फास्फोरिक एसिड को कहते हैं। जिसका फार्मूला है H3PO4, इस तरह। इसके साथ 3 OH ग्रुप है। अब ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। तो इसके साथ एक हमारे पास किस चीज का, एक नाइट्रोजन ग्रुप का होना लाजिमी है। अब ये ग्लाइसिरोल है। इसके साथ ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ये तीसरा इसके साथ फॉस्फेट है। लेकिन फॉस्फेट के साथ एक हमारे पास एक क्या चीज, अ फॉस्फेट विद 1 नाइट्रोजन ग्रुप। आपकी मर्जी, जो भी नाइट्रोजन ग्रुप आप लगा सकते हैं। इथाइल अमाइन आप लोग लगा सकते हैं, या सीरीन आप लोग लगा सकते हैं, या कोलिन आप लोग लगा सकते हैं। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। तो ये क्या चीज है? ये हमारे पास फास्फोलिपिड का क्या चीज है? हेड है। और ये फास्फोलिपिड का क्या चीज है? चेल है। हेड में क्या चीज है? हेड में ग्लाइसिरोल होगा, फॉस्फेट होगा, और जो नाइट्रोजन ग्रुप्स होते हैं वो होगा, रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन ग्रुप। और टेल में हमारे पास फैटी एसिड होगा।
इस तरह। ये जो हेड है, हेड ये हाइड्रोफिलिक है, और ये फैटी एसिड है तो डेफिनेटली ये हाइड्रोफोबिक है। वो ग्लाइसरॉल की वजह से क्या चीज है, हाइड्रोफिलिक है, और ये हाइड्रोफोबिक है। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। और यहां पर अगर लेट सपोज ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, सॉरी ये फास्फोलिपिड है, ये क्या चीज है, फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड। ये हमारे पास फास्फोलिपिड है, और फास्फोलिपिड में अगर नाइट्रोजन ग्रुप क्या है, ये आपने कोलिन लगाया है, कोलिन। तो इसको लिसिथिन फास्फोलिपिड कहते हैं। इसको हम लिसिथिन फास्फोलिपिड। आई एम श्योर कि ये भी क्लियर होगा। फर्स्ट फास्फोलिपिड डिस्कवर्ड इज लिसिथिन। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इज लिसिथिन। जी हिफ्जा, जी हिफ्जा। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। हेलो सर। जी जी सर जी। ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये फॉस्फेट के कौन से हिस्से के साथ अटैच्ड होगा हमारे साथ? ओएच, ओएच, ओएच। ओएच के साथ। सर जी जी जी। ठीक है सर, सही, थैंक यू सर, थैंक यू, फास्फेट की ओएच के साथ थैंक यू अटैचमेंट। सर। ठीक, अच्छा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्सिस। तो वेक्सिस में हमारे पास लॉन्ग चेन अल्कोहल होगा, और अल्कोहल के लॉन्ग चेन में एटलीस्ट 35 कार्बन हो। लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो। अब जरा यहां देखिए, ये क्या चीज है, ये है लॉन्ग चेन अल्कोहल, और अगर इसने बॉन्ड बनाया है लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वेक्सिस कहते हैं। वेक्सिस में कार्बन ज्यादा है, कार्बन का नंबर ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल में 35 कार्बन है और इसमें 25 कार्बन है, कुल मिला के 60 कार्बन बन जाते हैं। तो वेक्सिस आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। स्टेबल कंपाउंड डिग्रेडेशन को रेजिस्ट शो करते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स है। वेक्सिस आर वेरी मच स्टेबल कंपाउंड्स। वेक्सिस क्या है, स्टेबल कंपाउंड्स है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद वेक्सिस में दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी वेक्सिस की, वो ये है, वेक्सिस की जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि वेक्सिस हमारे पास, अच्छा एक तो ये है हमारे पास कि स्टेबल कंपाउंड्स है, दूसरा ये है कि कार्बन का नंबर ज्यादा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये होगा इसका।
अच्छा, अब इसमें ये क्यों नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है? दो तरह के वैक्सेस होते हैं, दो तरह के। एक है नेचुरल वैक्स, और ये जो नेचुरल वैक्स है ये हमारे पास ये दो तरह के हैं। नेचुरल वैक्स दो तरह, प्लांट से अगर हासिल की जाए तो प्लांट्स वैक्स, और अगर एनिमल से हासिल की जाए तो एनिमल्स वैक्स। शहद में जो वैक्स होता है, लिपिड्स होता है, बी वैक्स, एनिमल वैक्स। और प्लांट की लीफ के सरफेस के ऊपर इस तरह क्यूटिकुलर वैक्स। और ये बी वैक्स है, क्यूटिकुलर वैक्स और कौन सा, बी वैक्स। ये इसके एग्जाम्पल है। एक और एमसीक्यूज है यहां पर। प्लांट वैक्स को क्यूटेन कहा जाता है, क्यूटेन, जबकि एनिमल वैक्स को क्यूटेन कहा जाता है, क्यूटेन, इस तरह। और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल वैक्स। जिसका एग्जाम्पल है ये सिंथेटिक वैक्स भी, इसका एग्जाम्पल है कैंडल। कैंडल ये क्या चीज है शाबाश? आर्टिफिशियल वैक्स। और चौथा हमारे पास वैक्सेस। वैक्सेस के बाद हमारे पास क्या चीज है? स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स ऐसे, ये है लिपिड्स विदाउट फैटी एसिड। जिस लिपिड में फैटी एसिड ना हो तो कॉल्ड डेराइव्ड लिपिड्स। इसको हम डेराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। और इसमें कार्बन कार्बन रिंग्स होते हैं, कार्बन कार्बन रिंग्स होते हैं। और कार्बन कार्बन रिंग्स में 3 साइक्लोहेक्सेन होता है, और एक इसमें साइक्लोपेंटेन होता है। और ये फ्यूज होते हैं। These rings are connected to each. These rings are fused. ये आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे, फ्यूज। ये आपस में फ्यूज होंगे इस तरह। ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6, पोजीशन 7, पोजीशन 8, पोजीशन 9, पोजीशन 10, पोजीशन 11, पोजीशन 12, पोजीशन 13, पोजीशन 14, पोजीशन 15, पोजीशन 16 एंड पोजीशन 17। इस तरह स्टीरॉइड के साथ अगर आप लोगों ने कार्बन 3 पे OH लगा दिया, स्टीरॉइड के साथ अगर कार्बन 3 पे आप लोगों ने OH लगा दिया तो फिर वो चीज बन जाएगा स्टीरोल। एंड मोस्ट कॉमन
जो स्टीरोल है इस कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्टेरोल से टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन भी बनता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, सब के सब ये बन जाते हैं इस तरह। एल्डोस्टेरोन, विटामिन डी वगैरह ये भी बन जाता है। इसके बाद लास्ट वन है टर्पिनाइड्स। तो ये भी इसमें नो फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड नहीं है, ये फैटी एसिड नहीं है, तो आल्सो कॉल्ड derived lipids। तो ये derived lipids कहलाते हैं। कौन से लिपिड्स है? derived lipids है। इट कंटेन अब ये हमारे पास शॉर्ट यूनिट का कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, इस तरह। तो ये 1, 2 इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसके पूरे है। बॉन्डिंग, सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग को अगर आप पूरा कर लो तो आपको पता चलेगा कि आइसोप्रीन यूनिट में हमारे पास 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स ये कंबाइन हो गए तो इससे टर्पिनाइड बनता है। 4 आइसोप्रीन यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो ये विटामिन ए बनता है। 6 आइसोप्रीन यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो ये अंबर बनाता है। अंबर क्या है? फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल है। और जब 8 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होते हैं तो ये कैरोटीनाइड्स बनाता है। कैरोटीनाइड्स, तो अगर आप कैरोटीनाइड्स की ब्रेकडाउन कर लो, आप इसकी ब्रेकडाउन कर लो, अगर इस तरह इसकी ब्रेकडाउन कर लो तो 4 IPU में और ये 4 IPU में, तो ये 4 IPU विटामिन ए है, आप देखो यहाँ, और ये भी क्या चीज है? विटामिन ए है। और अगर मेनी IPU आप लोगों ने 8 से ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट को अगर कंबाइन किया, यू विल गेट द रबर। अब कैरोटीनाइड से तो कैरोटीनाइड्स में हमारे पास क्या चीज है? कैरोटीन, ये मतलब एसेंशियल कलर देता है ऑरेंज, एसिसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। येलो कलर भी देता है। और रेड और ब्राउन में इसमें हमारे पास ये 3 कलर देता है। तो उसमें हमारे पास क्या चीज है? उसमें ऑप्शन है। एक हमारे पास है ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोपिस, ये येलो कैरोटीनाइड प्रोवाइड करता है। येलो मतलब ये येलो कैरोटीनाइड है। और एक है कैरोटीन। कैरोटीन येलो के अलावा, मतलब जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर ये एसेंशियल है, और रेड और ब्राउन में इसमें फर्क है। कैरोटीन 2 शक्लों में पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इसकी अकरेंस 80 to 85% है, और अल्फा कैरोटीन
इसकी जो अकरेंस है वो 20% है। गर्मी है ढेर ज्यादा बस्ती शागिर्दान मसला हुआ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम سجدي اسال glycerol تو سجي glycerol group akero سجي دا اسال وترس دا وجو فاتي اسيد دا وجي yes acyl glycerol is called acyl glycerol because acyl means the different number of amino acid in it. Clear? اوكي सर जी वालेकुम सलाम। سر د کیروټین چې کوم دوه فارمز کې دي یو الفا کیروټین او یو بیټا کیروټین دا دواړه به دا کلرز پرووایډ کوي اورنج ریډ یا براون دوار بیا بالکل دواړه هم دغه کلر کې خو صرف ایگزیسټنس کې فرق دی مطلب موږ سره بیټا کې روټین زیات ها सलाम जी सेकंड ईयर जी 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 कोर्स में जी सर जी ये हमारे ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स में लिखा है ना कि 3 प्रिंसिपल मेथड है, एक माइक्रो इंजेक्शन है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड है, एक रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो यस सर जो हमें डायग्राम दी गई है तो उसमें सर मतलब मुझे शक हो रहा है कि ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है या माइक्रो, यानी दोनों की एप्लीकेशन है, तो सर इसमें कौन सी है? ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम गलत है। ठीक है, सेकंड ईयर में आपकी जो ज्यादातर डायग्राम है वो थ्योरी से अलग है। इस ये एक नया लेटेस्ट मेथड आया है, ये इन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है सर? ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वाला और ये रेट्रोवायरस, इसमें फर्क क्या है सर इस मेथड में? किसमें? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर में और रेट्रोवायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होते हैं, टूल्स में फर्क होते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स में फर्क होते हैं, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत ज्यादा आपकी बुक में अगर आप लोग देखो तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि लेंथी प्रोसेस है। सर एक और क्वेश्चन है कि ये जो रिकम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी वाला मेथड है, ये सर इन विवो है या इन विट्रो? लेबोरेटरी में जो आप करते हैं तो वो इन विट्रो है ना, लेकिन बुक सर इसमें दोनों प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, लैब वाला काम भी होता है और ऑर्गेनिज्म वाला भी होता है, लेकिन हमारे बुक वाले ने मॉडिफिकेशन आप लोग कहाँ करते हैं? इसमें मॉडिफिकेशन आप लोग करते हैं इन लेबोरेटरी, वेक्टर आप बनाते हैं इन लेबोरेटरी, तो ये इन विट्रो मेथड है। मैं ये कह रही हूँ सर बुक वालों ने इन विवो सिर्फ लिखा है ना, इन विट्रो है, इन विट्रो। ठीक है, ये इसमें गलती है, सेकंड ईयर की बुक में बहुत ज्यादा गलतियां है। अगर आप लोगों ने नोट किया है तो फर्स्ट ईयर की बुक चेंज हो गए हैं। अब आपको तो पता है ना? नहीं। अच्छा, इस साल जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी जो फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स भी चेंज है, केमिस्ट्री भी चेंज है और बायो भी चेंज है। तो चेंज इस तरह नहीं है कि मतलब न्यू कोर्स आया है, चेंज इस तरह है कि जो गलतियां इस आप लोग ने जो बुक पढ़ी है उसमें जो गलतियां हैं उनको रिमूव किया गया है। अब सेकंड ईयर की बुक में अभी चेंजेस प्रोसेस है, ये जारी है, ये डायग्राम्स वगैरह जिसमें गलतियां ये रिमूव करेंगे इसको। ठीक है। लास्ट सर ये RFLPs वाले में हमारा जो DNA एनालिसिस है ना, तो उसमें सर बुक में लिखा है सेपरेशन ऑफ RFLPs में कि DNA फ्रेगमेंट आर इलेक्ट्रोफोरेस्ट ऑन एगारोस जेल। फिर कहते हैं कि सर मिक्सचर ऑफ RFLP इज लोडेड इन पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। तो सर ये कौन सा जेल यूज कर रहे हैं? इन्होंने दोनों जेल का नाम लिखा एक ही उस पैराग्राफ में। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर शॉर्ट फ्रेगमेंट है तो उसके लिए अलग और लॉन्ग फ्रेगमेंट है तो उसके लिए अलग। ज्यादातर हम एगारोस जेल यूज करते हैं। ठीक है, पॉली एक्राइल अमाइड जेल आपकी बुक में यूज नहीं है, जस्ट मेंशन है। आपकी बुक में जो तरीका है वो एगारोस जेल का है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। तहरीम खान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ईटा के एग्जाम से रिलेटेड है कि जो डेट अभी आ रही है वो 20 सितंबर आ रही है, तो उस तक हमारा कोर्स कवर हो जाएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्योंकि काफी लेंथी कोर्सेज हैं बायो के भी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी।
अभी वी आर प्लानिंग कि हम 25 सितंबर से आप लोगों के लिए एक और क्लास भी अरेंज कर ले, जिसमें हम सेकंड ईयर से शुरू करेंगे, ठीक है? 25 अगस्त से, ठीक है? यस सर। हाँ, तो उसमें हम सेकंड ईयर अलग से पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है?